हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू निको बाइनरी ट्रेड। टुडे आई एम बैक विद अनदर लर्निंग वीडियो एंड आज का टॉपिक होने वाला है ट्रेंड लाइंस। सो ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन जानने से पहले मैं एक बार आपको रिकैप करवा देना चाहता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, आप लोगों को जैसे पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एरिया होता है जहाँ से लेट्स से जैसे एक रेजिस्टेंस एक एरिया होता है जहाँ से पहले भी स्टॉक या फिर मार्केट यूटर्न लेके रिवर्स नीचे आया, तो नेक्स्ट टाइम जब उसी एरिया पर आता है मार्केट या स्टॉक, तो हाई चांसेस रहता है कि यहाँ से ये यहाँ कोई रिएक्ट करे, या तो यहाँ से ये वेट करके ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से ये नीचे जा सकता है। यहाँ पर ये रेजिस्ट कर सकता है इस एरिया को। ओके, और जैसे थर्ड टाइम भी आता है तो हो सकता है चांसेस कि यहाँ से नीचे आ जाए या तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल जाए। ओके, तो ये होता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। सपोर्ट एक्चुअल में वो पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट पहले ही रिवर्स हो चुका है। ओके, तो लेट्स से यहाँ से मार्केट एक बार यूटर्न मार के ऊपर की तरफ गया है, लेट्स से वापस जब उस एरिया पे आता है सेकंड टाइम, तो हाई चांसेस रहता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपने डिटेल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के एंड में इसका लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैंने पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए कहा क्योंकि ट्रेंड लाइन का हम यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो एक फ्लैट लाइन होता है, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल एक एरिया होता है। बट हर वक्त मार्केट एक हॉरिजॉन्टल एरिया में तो ट्रेड नहीं करता है ना। मार्केट का ट्रेंड होता है या तो मार्केट अप साइड की तरफ ट्रेंड करता है या तो मार्केट डाउन साइड की तरफ ट्रेंड करता है। ओके, और कभी कभी साइडवेज रहता है। अगर साइडवेज रह रहा है तब तो हम साइडवेज के लिए बना चुके हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, एरिया बना देंगे। बट लेट्स से अगर मार्केट अपसाइड की मोमेंटम दे रहा है, बुलिश मोमेंटम दे रहा है, और फिर भी कोई एक पॉइंट है जहां से 2 से 3 पॉइंट को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक लाइन की तरफ बनता है। तो लेट्स से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, तो अगर हम ये हाइज को मिलाएंगे, ये जो 2 या 2 से ज्यादा हाइज है, और इसको मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो स्ट्रेट नहीं रहेगी बल्कि एक स्लोप में रहेगी, ये एक टिल्टेड लाइन रहेगी, इस लाइन को हम कहेंगे ट्रेंड लाइन। ओके, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है कि ट्रेंड लाइन इन द स्टॉक मार्केट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स 2 और मोर प्राइस पॉइंट्स ऑन अ चार्ट। ओके, सो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए रहेगा, 2 हाइज चाहिए रहेगा, फर्स्ट सेकंड। अगर लेट्स से सिर्फ ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूटर्न लिया, तो हम इसे ऐसे रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ओके, हम इसे ऐसे रेजिस्टेंस बना सकते हैं, पर हम यहाँ से ऐसे इसे ट्रेंड लाइन कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम इसे ट्रेंड लाइन नहीं कह सकते जब तक ये दूसरी बार भी यहाँ से आके रिएक्ट करके नीचे ना जाए। तो मिनिमम 2 टच पॉइंट जरूरी होती है, मिनिमम 2 पॉइंट जरूरी होती है, 2 हाइज या 2 लोज बनाने के लिए, जिससे हमें ट्रेंड लाइन का बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन 2 तरह की होती है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया है। एक होता है बुलिश ट्रेंड लाइन, एक होता है बेरिश ट्रेंड लाइन। ओके, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा बुलिश ट्रेंड लाइन क्या होती है, बेरिश ट्रेंड लाइन क्या होती है। तो लेट्स से अगर ट्रेंड लाइन इस तरह की बन रही है, ओके, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से रेजिस्ट करके नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, और इस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये क्या है? ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है। देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, मतलब ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन है, ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन। ओके, ये एक बुल मार्केट का है। लेट्स से अगर मार्केट नीचे आके कोई एरिया सपोर्ट लेता है, फिर नीचे आता है, वो लो ब्रेक करता है, पर फिर एक सर्टेन एरिया से सपोर्ट लेता है, और इस तरीके से ये कोई प्राइस पॉइंट बना रहा है, और अगर हम उस लोस को कनेक्ट करेंगे और अगर कोई लाइन बनती है तो इसे हम बेरिश ट्रेंड लाइन कहेंगे या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन कहेंगे। ओके ओके, तो ये कब बनता है? ये तब बनता है जब मार्केट बेरिश हो, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो। ओके, सो आपको पता चल गया 2 तरह का ट्रेंड लाइन होता है, एक होता है बुलिश ट्रेंड लाइन, एक होता है बेरिश ट्रेंड लाइन। ओके, और उन्हें कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको पता चल गया। मिनिमम 2 टच पॉइंट्स, मिनिमम 2 टच पॉइंट्स चाहिए आपको। ओके, तो फर्स्ट तो हो गया ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन या तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं ताकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें, तब जब मार्केट कोई ट्रेंड में हो। ओके, सेकंड क्या हो गया? मिनिमम 2 टच पॉइंट्स, मिनिमम 2 टच पॉइंट्स। ओके, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए रहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स। ओके, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स चाहिए रहेंगे ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स का मेरा मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा हाइज या 2 या 2 से ज्यादा लोज को मिलाकर। तो हाइज 2 तरह का हो सकता है। एक तो बहुत लोग होते हैं जो कैंडल की बॉडीज को काउंट करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो कैंडल की हाइज को काउंट करते हैं। ओके, हाइज या लोज को काउंट करते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा हाइज या लोज को काउंट करना, क्योंकि उसमें एक बेटर
प्रिसीजन मिल पाता है। तो जैसे ये हाई हमने कनेक्ट किया, सेकेंड हाई हमें यहाँ दिख रहा है, लेट्स से अगर ये फॉर्म नहीं हुआ रहता, अगर ये यहीं तक रहता, तब भी हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते थे और हमें उससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो अगर इसे ब्रेक करे तो हम बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और अगर ये इसे नीचे की तरफ रेजिस्ट करके नीचे की तरफ आए तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, और सेम इसके ऑपोजिट जब डाउनवर्ड ट्रेंड में रहता है, मिनिमम 2 से ज़्यादा टच पॉइंट, लेट्स से नीचे की तरफ एक बार ऐसे यूटर्न लिया है, सेकंड टाइम यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से लेके यूटर्न चला गया, तो हमें 2 लो मिल गया, फर्स्ट लो ये है, सेकंड लो ये है। ओके, फर्स्ट लो सेकंड लो, इन दोनों को अगर हम इन दोनों लोज को अगर हम मिलाते हैं, इन दोनों लोज को मिलाकर तो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ओके, थर्ड टाइम जब इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो हमें क्या पता चलेगा कि ओके ये एक सपोर्ट है, तो या तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, या तो अगर इसे ब्रेक करता है तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो इससे हमें पता चल गया ट्रेंड लाइन से कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जितनी बार हिट होता है, ये फर्स्ट टाइम हिट हुआ, ये सेकेंड टाइम हिट हुआ, ये थर्ड टाइम, अगर 2 बार हिट हो चुका और ये थर्ड टाइम फोर्थ टाइम हिट हो रहा है, बार बार अगर हिट हो रहा है तो वो वीक बनता जाएगा। ओके, वो वीक बनता जाएगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा अगर वो बार बार टच हो रहा है उस लेवल पर आकर। तो ओके, तो ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। तो ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन में भी अगर ये लेट्स से कोई ट्रेंड लाइन है, ओके, इस ट्रेंड लाइन में ऐसे करके ऊपर की तरफ की नीचे की तरफ जा रहा है, ये 2 या 2 से ज़्यादा हाइज मिलाकर हमें एक ट्रेंड लाइन बन गया। ओके, अगर ये थर्ड टाइम आता है तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं, बट हाई चांसेस है कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो ये बहुत फास्ट मोमेंटम करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके, और लेट्स से 3 या 3 से ज़्यादा बार भी आ चुके हैं, तब भी सेम कि जब ब्रेकआउट होता है तो जो ब्लास्ट होता है वो बहुत हाई मोमेंटम में होता है। लेट्स से 2 से ज़्यादा बार, अगर 3 बार 4 बार टच कर चुका है एक ट्रेंड लाइन को और फिर अगर ब्रेक करता है तो एक बहुत ही फास्ट मोमेंटम के साथ हमें ट्रेड मिल सकता है। ओके, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ट्रेंड लाइन के, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए हम चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन जो है वो 5 मिनट 15 मिनट सारे टाइम फ्रेम पे काम करती है, बट जितना ज़्यादा आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना ज़्यादा वो वैलिड रहेगा। ओके, उतना ज़्यादा उसके फेक होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती है। तो जैसे अभी 5 मिनट का निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम ओपन है, तो यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। देखिए ये एक फर्स्ट हाई हो गया, सेकेंड बार, थर्ड बार। ओके, तो लेट्स से अगर नेक्स्ट डे अगर ये ओपन होता है इस एरिया में कहीं पर, यहाँ पर ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। ओके, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ ट्रेंड लाइन से रिलेटेड, कि लेट्स से ये एक ट्रेंड लाइन है। ओके, ये मल्टीपल टाइम्स टच हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक परफेक्टली ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। यहाँ पर लेट्स से ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ये यहाँ पर एक बार टच हो गया, सेकेंड टाइम टच हुआ, थर्ड टाइम टच हुआ। ओके, लेट्स अगर चौथी बार जा रहा है, यहाँ पर जितनी बार टच होगा उतना ज़्यादा वीक होता जाएगा वो रेजिस्टेंस, क्योंकि अपसाइड की तरफ हाइज मिलाकर बना है, तो ये रेजिस्टेंस है। ओके, एक रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है। तो अगर ये यहाँ पर ब्रेक होता है, ओके, तो आपने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा होगा कि जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट हो तो हमें रीटेस्ट पे ट्रेड लेना चाहिए। ओके, बट एक्चुअल में जब इतनी बार टच हो गया, ये इतना वीक हो गया है, तो आपको रीटेस्ट पे ट्रेड मिलेगा ही नहीं। जब ये ब्रेक करेगा आप सोचेंगे कि यहाँ से ये वापस इस लेवल पर आए, ये जो रेजिस्टेंस था आप सपोर्ट का काम करेगा, फिर वापस जब ब्रेक करे तो आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, बट बहुत बार ऐसा होता ही नहीं है। जितने बार अगर ये ऐसा कुछ बनता कि फर्स्ट टाइम आया नीचे गया, सेकेंड टाइम यहाँ पर ब्रेक करा, तब आप वेट कर सकते थे कि अगर ये पुल बैक मारे तो आप पुल बैक में ले, बट यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नहीं है। ओके, यहाँ पर ये 3 से ज़्यादा बार टच हो चुका है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हाई चांसेस किस चीज़ के हैं कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो ये बहुत फास्ट मोमेंटम में ऊपर चला जाए और हो सकता है एक छोटा सा पुल बैक दे और उसके बाद वापस से आगे की तरफ मोमेंटम कर दे। ओके, तो यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे लेना होता है, तो जैसे ही अगर 2 से ज़्यादा बार अगर टच हो चुका है कोई ट्रेंड लाइन और उसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही जिस पॉइंट पर ब्रेकआउट होता है वहाँ पर हमें बाइंग कर लेना है, 50% क्वांटिटी रखनी है, 100% आप मत लीजिए अगर आपको पुल बैक का वेट करना है। तो जैसे ही ऊपर जाए, कोई भी एक छोटा सा पुल बैक मारे, पुल बैक का जैसे ही स्विंग हाई क्रॉस करे, रिमेनिंग 50% आप बाय कर लीजिए। ओके, और ये जो स्विंग लो रहेगा यहाँ पर आप अपना एसएल शिफ्ट कर लीजिएगा। ओके, सेम केस रहता है सपोर्ट के केस में, सेम सिनेरियो। लेट्स से अगर नीचे की तरफ जा रहा है, 2 बार टच हो चुका है, अगर ये थर्ड टाइम आ रहा है मतलब ये वीक हो चुका है, अगर ये ब्रेक करता है यहीं पे इसी पॉइंट पे हम सेलिंग साइड के ट्रेड देख सकते हैं।
क्योंकि ये फास्ट मोमेंटम कर सकते हैं। एक छोटा सा कोई भी पुल बैक मारे, वापस जैसे ही ब्रेक करे पुल बैक, यहाँ पर हम और सेलिंग के लिए जितने भी रिमेनिंग क्वांटिटीज़ है वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा एसएल शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये फर्स्ट बार रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड बार, दो हाई मिलाकर हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया। ओके, थर्ड टाइम जब ये आया तो क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ओके, मतलब ये बहुत फास्ट मोमेंटम है ऊपर का। अगर आप वेट करते कि यहाँ से ये इस लेवल पर आए, यहाँ पर आके वापस ब्रेक करता तो आप ट्रेड लेते, तो क्या आपको ट्रेड मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ से नीचे आया ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना था, यहाँ पर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे 50% क्वांटिटी। जैसे ही एक छोटा सा पुल बैक मारा, ये पुल बैक था, पुल बैक का जैसे ही हाई ब्रेक किया, यहाँ पर आप रिमेनिंग 50% क्वांटिटी यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। और उसके बाद देखिए क्या फास्ट मोमेंटम की अपसाइड की तरफ। ओके, नीचे की तरफ भी यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, तो लेट्स से अगर ये ऊपर नहीं करके नीचे की तरफ ब्रेक करता तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते थे। ओके, तो ये तो हमने बात किया कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो इसके अलावा हम और क्या ट्रेड ले सकते हैं कि लेट्स से ये दो बार हम आ चुका है, दो टच पॉइंट्स मिलाकर हम एक ट्रेंड लाइन बना चुके हैं। तो एक तो केस ये हो गया कि हम यहाँ से जब ब्रेक करें ऊपर या नीचे की तरफ हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लें। उसके अलावा एक ये हो सकता है कि हम रिवर्सल के लिए ट्रेड लें कि लेट्स से अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये ब्रेक नीचे की तरफ नहीं कर पाया और ये ऊपर की तरफ, लेट्स से ये ऊपर की तरफ निकल रहा है और कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न या प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक, पॉजिटिव कैंडलस्टिक या पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन का हाई रहेगा या नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ तक के लिए। ओके, वहाँ तक का टारगेट हमारा हो जाएगा और ट्रेंड लाइन के नीचे का हमारा एसएल शिफ्ट हो जाएगा। या फिर हम अगर रेजिस्टेंस पे ले रहे हैं तो लेट्स से ये दो बार ट्रेंड लाइन पे आया है, 2 पॉइंट्स मिला दिया हमने, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया यहाँ पर। ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद लेट्स से अगर ऐसा नहीं होता, लेट्स से अगर ऐसा नहीं होता, ब्रेक नहीं करता, यहाँ से अगर रिवर्स आता तो कोई भी नेगेटिव कैंडल या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन पैटर्न दिखता तो हम सेलिंग साइड के ट्रेड ले सकते थे, जो भी नेक्स्ट सपोर्ट है वहाँ तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे एक बार एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन, देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट स्टॉक नीचे आया, तो सेकेंड टाइम यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन गया होगा हमारा। थर्ड टाइम जब यहाँ पर आ रहा है वापस से, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर हम कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न देख के बाइंग कर सकते थे, एक फर्स्ट ट्रेड हमें मिलता। उसके बाद फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आया, फिर ब्रेक नहीं कर पाया, बट उसके बाद जब आया तो ये बार बार टच, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टच कर चुका है ये, मतलब ये बहुत वीक हो चुका है ये सपोर्ट। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रेक किया, देखिए कितना फास्ट मोमेंटम यहाँ तक कर दिया। ओके, सिर्फ 3 कैंडल में इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया इसने। तो जैसे यहाँ पर ब्रेक होता आप अपना क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। ओके, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, फर्स्ट सेकंड, 2 बार इसने टच किया, हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, 2 बार टच पॉइंट। थर्ड टाइम भी वापस उस पॉइंट पे आया, वहाँ से सेलिंग होगी। फोर्थ टाइम भी आया, यहाँ पर अभी वेट कर रहा है। ओके, तो अगर इसी पॉइंट पर ओपन होकर यहाँ ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है जो है ये ट्रेंड लाइन का लेवल, तो जैसे ही ब्रेक करेगा आप यहाँ पर एक बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं 50% क्वांटिटीज के साथ, ऊपर जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा कोई पुलबैक ले, पुलबैक के बाद जैसे ही पुलबैक का हाई ब्रेक करे, आप रिमेनिंग 50% क्वांटिटीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, और ट्रेंड लाइन में टारगेट्स क्या होते हैं, जिससे जब भी ट्रेंड लाइन बन रहा है तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ पर ये नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन है। ओके, तो टारगेट हमारा वो रह जाएगा जो सपोर्ट से ट्रेंड लाइन का जो जितना भी डिस्टेंस रहता है, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद सेम उतना डिस्टेंस आप टारगेट कर सकते हैं। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो डिस्टेंस होता है एग्जैक्टली उतना डिस्टेंस आप टारगेट कर सकते हैं टारगेट के तौर पर। तो यहाँ पर देखिए, एक बार, दो बार, 3 बार टच हो चुका है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना। अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको ये चांस नहीं देगा, कि वापस हो सके, वापस से नीचे की तरफ आए, एक जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बने, फिर ब्रेक हो सकता है ये ब्रेक होने के बाद यहीं से छोटा सा पुल बैक मार के वापस ऊपर चला जाए, तो जैसे ही इस लेवल पे ब्रेकआउट होगा आपका ट्रेड बन जाएगा। चलिए और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर वीडियो रैप अप करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बार टेस्ट कर चुका है इस लेवल को। ओके, जब यहाँ से ये 2 बार टेस्ट किया तो हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, तो थर्ड टाइम क्या हुआ, थर्ड टाइम ये ब्रेक नहीं कर पाया, और चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या ट्रेड्स इसमें मिल पाते हैं हमें। तो यहाँ पर तो फर्स्ट हमारा टिक ये हो गया कि 2 बार ट्रेंड लाइन का हाई टच हुआ, मतलब ये एक ट्रेंड लाइन बना दिया हमने, ड्रॉ कर दिया एक्सटेंड करके। उसके बाद यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले शूटिंग स्टार बना, हम एक सेलिंग साइड के ट्रेड ले सकते थे।
फोर्थ टाइम जब फिर से आया, यहाँ पर एक वापस से एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बना और वापस से नीचे आया। फिफ्थ टाइम जब ये गया, मतलब ये देखिए ये बार बार टच हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन बार बार ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये जो लेवल है ये वीक हो चुका है। तो उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ तो कोई भी आपको, तो मतलब देखिए ये लेवल एक बार बार टच हो रहा है, मतलब ये वीक हो चुका है ये लेवल। ओके, ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है ये वीक हो चुका है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टेस्ट कर चुका है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पर टेस्ट हो चुकी है। तो उसके बाद जब ये फिफ्थ टाइम ये आया तो यहाँ पर ये वेट नहीं किया, ये ब्रेक कर गया, एक छोटा सा माइनर सा पुल बैक था और उसके बाद क्या है, इतना बड़ा सा आपको मूव मिल गया। ओके, ऑलमोस्ट आपका टारगेट्स जितना होता है इस, यहाँ ऑलमोस्ट आपका जो टारगेट होगा यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक का दूरी, वो आपको यहाँ पर एक टारगेट मिल गया होगा। तो यहाँ पर आप कैसे ट्रेड ले सकते थे, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर आप एक बाइंग ट्रेड ले सकते थे 50% क्वांटिटीज के साथ। वापस से एक छोटा सा पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद जैसे ही ये पुल बैक का ब्रेकआउट हुआ, आप वापस से 50% क्वांटिटी बाइंग कर सकते थे और इस एरिया तक, जैसे आपको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला, आप यहाँ पर अपना टारगेट एग्जिट कर सकते थे या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते थे। ओके, तो गाइज ये था ट्रेंड लाइन का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।